कोर्ट में कौन जीतेगा? वो जिसे न्याय मिले या वो जो अपनी बात साबित कर पाए? असल में यह तय करता है सबूत का बोझ। इस कानूनी सिद्धांत को समझते हैं आसान 5 बिंदुओं में। पहला, कथन का बोझ, बर्डन ऑफ प्लीडिंग। जब कोई केस दायर होता है तो सबसे पहले यह बताना जरूरी होता है कि केस किस आधार पर है। जैसे रामलाल ने आरोप लगाया कि श्याम सिंह ने उसका मोबाइल चुराया। अब रामलाल को अदालत में साफ साफ बताना होगा कि उसका दावा क्या है। दूसरा, सबूत देने का बोझ, बर्डन ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस। दावा करने के बाद अब जिम्मेदारी है सबूत देने की। रामलाल को सीसीटीवी फुटेज, गवाह या कोई और सबूत देने होंगे जो यह साबित करे कि चोरी श्याम सिंह ने की। तीसरा, स्थायी बोझ, परमानेंट बर्डन। जो व्यक्ति कोई दावा करता है उसी पर उसे साबित करने की जिम्मेदारी होती है। अगर गीता देवी कहती हैं कि हरिशंकर ने 10,000 रुपए उधार लिए तो उन्हें ही यह साबित करना होगा, न कि हरिशंकर को। चौथा, ऑनस प्रोबैंडी, रूल ऑफ ओम प्रकाश। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है सबूत देने की जिम्मेदारी बदल भी सकती है। अगर गीता देवी उधार की रसीद दिखा देती हैं तो अब हरिशंकर को साबित करना होगा कि उन्होंने पैसे लौटा दिए। पांचवां, अपराध के मामलों में उच्च स्तर का बोझ। आपराधिक मामलों में बोझ हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है और उन्हें यह साबित करना होता है संदेह से परे, यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर पुलिस कहती है कि मुकेश कुमार ने चोरी की तो उन्हें ठोस सबूत देने होंगे। मुकेश को निर्दोष साबित करने की जरूरत नहीं, बस इतना दिखाना काफी है कि मामला संदेहास्पद है। और अंत में पीपी यानी प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। दीवानी मामलों में सिर्फ यह दिखाना होता है कि कोई बात ज्यादा संभव है। जैसे अगर मुकेश दिखाए कि वो चोरी के वक्त सिनेमा में था और टिकट व फोटो भी हो तो अदालत मान सकती है कि उसकी बात सही है। तो अगली बार जब आप सबूत का बोझ सुने, समझ जाइए यही तय करता है सच कौन साबित कर पाया। In every courtroom battle, one question quietly drives the case. Who has the burden of proof? Let's break it down. First, the burden of pleading. Before anything else, you must tell the court what your case is about. For example, if A says B stole his phone, A must clearly state this in his complaint. Next, the burden of adducing evidence. Once the case is stated, it must be proven. That means A must show CCTV footage, a witness, something that backs up the claim. Now here's a crucial point. The burden of proof is constant. If you make a claim, it's your job to prove it, start to finish. If A says B owes him money, A must prove it every step of the way. But there's another concept, Onus Probandi, the burden to lead evidence. This can shift. If A shows a signed receipt, now B must explain why he doesn't owe the money. What about criminal cases? The burden always lies with the prosecution. They must prove the accused is guilty, beyond a reasonable doubt. The accused doesn't have to prove innocence fully, just raise reasonable doubt, and that brings us to preponderance of probabilities. The accused only needs to show a likely explanation. Say C is accused of theft but shows a movie ticket and photos. If it's more likely he was at the cinema, the court may believe him. So whether in civil disputes or criminal trials, understanding who carries the burden and when is everything. That's the power of the burden of proof.